गणेश गीता एक ऐसा पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथ है जो भगवान गणेश और राजा वरेण्य के बीच हुए संवाद को प्रस्तुत करता है। यह संवाद गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड का हिस्सा है और कुल 11 अध्यायों में फैला हुआ है। इसे व्यास जी ने अनादि सिद्ध योग का नाम दिया है, क्योंकि यह न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य राजा वरेण्य को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना था, जिसे सुनकर वे संसार के बंधनों से मुक्त हो गए। यह ज्ञान बाद में ऋषि मुनियों की परंपरा से आगे बढ़ता हुआ सूत जी और शुकदेव जी तक पहुंचा। यह ग्रंथ केवल कर्मकांड पर आधारित नहीं है, बल्कि भगवद गीता के ही समान इसमें जीवन के गहनतम विषयों पर प्रकाश डाला गया है। गणेश गीता में कर्म योग के महत्व को समझाया गया है, जहां निष्काम कर्म को चित्त शुद्धि का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। इसमें सांख्य योग की भी चर्चा है, जो ज्ञान के माध्यम से आत्मा और अनात्मा के भेद को जानने पर जोर देता है। भक्ति योग को परम मार्ग के रूप में वर्णित किया गया है, जो मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और सीधा तरीका है। ग्रंथ में योग साधना, प्राणायाम और मानसिक पूजा की विस्तृत व्याख्या है, जो ध्यान और मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। गणेश जी ने अपने सगुण और निराकार दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। विभूति योग के माध्यम से उन्होंने बताया है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सब उन्हीं की विभूति है। सबसे अद्भुत अंश है विश्वरूप दर्शन, जहां गणेश जी ने राजा वरेण्य को अपने विराट और अनंत रूप का दर्शन कराकर अपनी सर्वव्यापकता का परिचय दिया। इसके अलावा ग्रंथ में दैवी, आसुरी और राक्षसी प्रकृति के भेदों को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि ये गुण कैसे मनुष्य को बंधन या मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तप, दान, ज्ञान और कर्म के सात्विक, राजस और तामस भेदों की व्याख्या की गई है, जिससे साधक को सही मार्ग चुनने में सहायता मिलती है। अंत में गणेश जी ने इस गीता की महिमा का वर्णन किया है, जिसके श्रवण और पाठ मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह गाणपत्य संप्रदाय का अत्यंत सम्मानीय ग्रंथ है और इसकी विशिष्टता का प्रमाण इस पर लिखी गई अनेक टीकाओं से मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल धार्मिक बुक HR मुकेश पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सीधे ज्ञान और भक्ति के सागर में ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पवित्र ग्रंथ की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका ज्ञान जीवन को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखता है। यह है गणेश गीता। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान गणेश द्वारा राजा वरेण्य को दिया गया साक्षात ब्रह्म ज्ञान है। जिस प्रकार महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सार समझाया था, उसी प्रकार यहाँ विघ्नहर्ता गणेश ने एक राजा को कर्म, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत मार्ग दिखाया। आज के इस ऑडियो बुक सारांश में हम इस अनमोल ग्रंथ के 11 अध्यायों में छिपे हुए रहस्यों को एक एक करके खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे गणेश जी ने हमें सिखाया कि जीवन के हर कदम पर हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसे अपने मन पर विजय पानी चाहिए और कैसे एक साधारण मनुष्य भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं और गणेश गीता के दिव्य उपदेशों को सुनते हैं। अपनी आंखें बंद करें, मन को शांत करें और तैयार हो जाएं एक ऐसी यात्रा के लिए जहां सिर्फ ज्ञान और शांति है। पहला अध्याय, सूत्र शौनक संवाद, ज्ञान का प्रादुर्भाव। प्यारे मित्रों, कहानी की शुरुआत होती है शुकदेव जी और सूत जी के संवाद से। शुकदेव जी ने सूत जी से कहा कि आपने मुझे 18 पुराणों का सार रूपी अमृत पिलाया है, लेकिन अब मेरी इच्छा उससे भी अधिक रसीले और उत्तम अमृत को पीने की है, जिसे पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाता है। सूत जी ने व्यास जी के पास जाकर यही इच्छा प्रकट की। तब व्यास जी ने बताया कि यह योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गणेश गीता है, जिसे राजा वरेण्य के प्रश्न करने पर स्वयं गणेश जी ने उन्हें कहा था। राजा वरेण्य ने अत्यंत विनम्रता से गणेश जी से योग मार्ग का वर्णन करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान गजानन ने अपनी कृपा से राजा की बुद्धि को निर्मल और स्थिर करते हुए कहा, हे राजन, योग का अर्थ केवल सिद्धि या भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है। योग का अर्थ है मन को विषयों से विरक्त कर ब्रह्म का साक्षात्कार करना। गणेश जी ने बताया कि एक सच्चा योगी वह होता है जो तीनों लोकों को वश में करके जगत को पवित्र करता है। उसका हृदय दया से भरा होता है। वह सुख दुख, हानि लाभ
और मित्र शत्रु में समान दृष्टि रखता है। इसके बाद उन्होंने अपने विश्वरूप का परिचय देते हुए कहा, मैं ही महाविष्णु, सदाशिव, महाशक्ति और सूर्य हूं। यह सारा जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही समाहित है। जो मुझे नहीं जानते वे मेरी माया से मोहित रहते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म का त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलती, बल्कि कर्मों को मुझे अर्पित करने से चित्त शुद्ध होता है और यही शुद्ध हृदय योग की प्राप्ति का साधन है। दूसरा अध्याय, कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। राजा वरेण्य ने गणेश जी से पूछा कि ज्ञान और कर्म में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। गणेश जी ने बताया कि दोनों ही मुक्ति के साधन हैं, परंतु कर्म संन्यास से कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण उसे कर्म करने के लिए विवश करते हैं। गणेश जी ने निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए कहा कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा छोड़कर मुझे अर्पित करते हुए कर्म करता है वह बंधन में नहीं पड़ता। उन्होंने यज्ञ के महत्व को भी बताया, जहां देवताओं को प्रसन्न करने से वे हमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है वह चोर है। इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे कभी बंधन के कारण नहीं होते। गणेश जी ने बताया कि ज्ञानी व्यक्ति लोक कल्याण के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, जबकि अज्ञानी केवल अहंकारवश खुद को कर्ता मानता है। उन्होंने काम और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया, जो ज्ञान को ढंक लेते हैं। इसलिए हमें मन और इंद्रियों को वश में करके इन शत्रुओं पर विजय पानी चाहिए। तीसरा अध्याय, ज्ञान योग, आत्मज्ञान की अग्नि। इस अध्याय में गणेश जी ने ज्ञान योग की गूढ़ बातें बताईं। उन्होंने कहा कि यह योग सृष्टि के आरंभ में मैंने विष्णु से कहा था और फिर यह परंपरा से ऋषि मुनियों तक पहुंचा। उन्होंने राजा को बताया कि वे ही अनादि, अविनाशी और सभी जीवों की आत्मा हैं। जब जब धर्म की हानि होती है वे अवतार लेकर साधुओं की रक्षा करते हैं। गणेश जी ने कहा कि जो व्यक्ति उनकी दिव्य विभूति, कर्म और रूप को यथार्थ रूप से जानता है वह अहंकार और ममता का त्याग कर मुक्त हो जाता है। उन्होंने ज्ञान यज्ञ को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ बताया, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म भस्म हो जाते हैं। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और सभी बंधन टूट जाते हैं। चौथा अध्याय, संन्यास योग, समता का भाव। राजा के प्रश्न पर गणेश जी ने कर्म संन्यास और कर्म योग को समान फल देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जो योगी मन से सभी कर्मों का त्याग करके आनंद से रहता है वह न तो कुछ करता है और न कराता है। वह पाप पुण्य से उसी प्रकार अलिप्त रहता है जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब जल से अलिप्त रहता है। इस अध्याय में प्राणायाम की विस्तृत व्याख्या है। गणेश जी ने बताया कि प्राणायाम के अभ्यास से योगी तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि समता का भाव ही सबसे बड़ा योग है, जहां ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान और प्रिय अप्रिय में समान रहता है। पांचवां अध्याय, भक्ति की प्रशंसा, योग का परम मार्ग। गणेश जी ने भक्ति को योग का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो फल की इच्छा न कर कर्म करते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उन्होंने मन को वश में करने के उपाय बताए, जैसे वैराग्य, गुरु की कृपा और सत्संग। उन्होंने कहा कि योग के अभ्यास के लिए स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यह शांत, स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इस अध्याय में योग भ्रष्ट की गति का भी वर्णन है। गणेश जी ने बताया कि योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग के सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कारों से फिर से योग मार्ग पर चल पड़ता है। अंत में उन्होंने भक्ति को सभी से श्रेष्ठ बताया, जो मोक्ष का सबसे सीधा मार्ग है। छठा अध्याय, तात्विक स्वरूप का परिचय। इस अध्याय में गणेश जी ने अपनी प्रकृति, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि और परा प्रकृति, जीव का वर्णन किया, जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि वे ही इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं। उन्होंने अपनी माया के बारे में भी बताया, जो तीन गुणों सत्व, रज, तम से तीनों लोकों को मोहित करती है। गणेश जी ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्वान ब्राह्मणों में जो तेज है वह उन्हीं का है। जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह उन्हीं की विभूति है। सातवां अध्याय, उपासना योग का वर्णन।
राजा के प्रश्न पर गणेश जी ने शुक्ल और कृष्ण गति का भेद समझाया। शुक्ल गति से जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है, जबकि कृष्ण गति से वह संसार में वापस आता है। उन्होंने अपनी उपासना की विधि बताई, जिसमें मानसिक पूजा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। उन्होंने कहा कि जो अनन्य भक्ति से उनकी पूजा करता है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो दूसरों की पूजा करते हैं, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे ही सभी रूपों में व्याप्त हैं। 8वां अध्याय, श्री गणेश जी का विराट रूप का दर्शन। इस अध्याय में राजा वरेण्य के अनुरोध पर गणेश जी ने अपना विराट रूप दिखाया। राजा ने उनके विशाल रूप में असंख्य मुख, हाथ, नेत्र और आयुध देखे। उन्होंने गणेश जी के शरीर में तीनों लोकों, सभी देवी देवताओं, राक्षसों और संपूर्ण जगत को देखा। यह रूप इतना अद्भुत और भयंकर था कि राजा भयभीत हो गए और उन्होंने गणेश जी से उनके सौम्य रूप में आने का अनुरोध किया। गणेश जी ने बताया कि यह रूप केवल भक्ति से ही जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। 9वां अध्याय, सगुण उपासना की श्रेष्ठता। गणेश जी ने कहा कि जो भक्त मूर्तिमान उनकी उपासना करता है, वह उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। उन्होंने सगुण भक्ति को अव्यक्त, निराकार ब्रह्म की उपासना से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि सगुण उपासना सहज है और मोक्ष का द्वार खोलती है। उन्होंने कहा कि भक्तिहीन व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान हो, वह चांडाल है, और जो भक्तिमान है वह चांडाल होकर भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। उन्होंने क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का ज्ञान देकर समझाया कि ज्ञान का विषय वही है जिससे हम अपने और परम ब्रह्म के भेद को जान सकें। 10वां अध्याय, दैवी और आसुरी प्रकृति। इस अध्याय में गणेश जी ने मनुष्य की दैवी, आसुरी और राक्षसी प्रकृति का वर्णन किया। दैवी प्रकृति के गुण हैं दया, अहिंसा, क्षमा, निरभिमानता और सरलता। आसुरी और राक्षसी प्रकृति के गुण हैं अहंकार, क्रोध, निष्ठुरता, हिंसा और दूसरों से द्वेष। उन्होंने बताया कि दैवी प्रकृति मुक्ति का मार्ग है, जबकि बाकी दोनों प्रकृति बंधन और नरक की ओर ले जाती हैं। उन्होंने भक्तों को दैवी प्रकृति का आश्रय लेने की प्रेरणा दी। 11वां अध्याय, तप, दान, ज्ञान, कर्म और उनकी महिमा। अंतिम अध्याय में गणेश जी ने तप, दान, ज्ञान और कर्म के सात्विक, राजस और तामस भेदों की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि निष्काम भाव से किया गया कर्म और दान सात्विक होता है और मोक्ष प्रदान करता है। उन्होंने वर्णों के अनुसार स्वाभाविक कर्मों का वर्णन किया, जिससे व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन कर सके। अंत में गणेश जी ने इस गणेश गीता की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो कोई श्रद्धा से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस गीता का ज्ञान इतना प्रभावशाली है कि यह यज्ञ, दान और वेद ज्ञान से भी बढ़कर है। इसका पाठ करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीडियो का सार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था गणेश गीता का एक विस्तृत सारांश। इस पवित्र ग्रंथ ने हमें जीवन के सबसे बड़े रहस्यों से अवगत कराया है। गणेश जी ने हमें सिखाया कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, और इनका सही संतुलन ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हानि लाभ सब आते हैं, लेकिन एक सच्चे योगी को इन सब में समता का भाव रखना चाहिए। हमें अपने अहंकार, काम और क्रोध पर विजय पानी होगी और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। यही गणेश गीता का सार है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ज्ञान को सुनकर आपका मन शांत हुआ होगा और आपको जीवन में सही दिशा मिली होगी। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक बुक HR मुकेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और नए ज्ञान के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।